Hello students, I am Sumit. Once again welcome to my channel Sumit Sir's Harshit Academy. आज के लेक्चर में हम सुपरपोजिशन का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा हुआ हो, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट जो हम डिप्लोमा में स्टडी करते हैं वो, SM1 जो सिविल में हम लोग बोलते हैं वो सब्जेक्ट, और डिग्री में मॉस, वो तीनों सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक कॉमन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स में भी आता है और 7 मार्क्स में भी आता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। फाइंड द चेंज इन लेंथ, फाइंड द चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ कितना इंक्रीज, कितना बढ़ता है या तो कितना कम होता है। चेंज यानी ज्यादा भी हो सकता है लेंथ, उसका लेंथ कम भी हो सकता है, उसको बोलते हैं चेंज। तो चेंज इन लेंथ का हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, फॉर्मूलाज में देखो। चेंज इन लेंथ में हम डेल्टा L यूज करते हैं। देखो यहाँ भी चेंज इन लेंथ में डेल्टा L यूज किया, यानी कि आपको डेल्टा L इसमें फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। और जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमेशा डेल्टा L ही ढूंढने को बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैंने ऐसा देखा है, 90% जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें मोस्टली डेल्टा L फाइंड करने का ही बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम डेल्टा L फाइंड करने वाले हैं। फिर लिखा है एज शोन इन फिगर, यानी ये फिगर में जो आपको बार दिया है उसका आपको चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। इस बार का मटेरियल एक ही है, एक ही मटेरियल से बना हुआ है और उसका कैपिटल E, जिसको हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस या तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो आपको दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। चलो अभी देखते हैं ये फिगर में क्या बताया है, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये बार है जिसका डायमीटर यहाँ पे 14 है, यानी इतना डिस्टेंस 14 है। इधर डायमीटर 14 से के बदले 30 दिया है, यानी ये है 30, यहाँ पे 18, राइट। 3 डायमीटर्स हैं। उसके अलावा आप देखो फोर्सेस लगते हैं, यहाँ पे 50 का फोर्स लगता है, इधर 10, 20, 60 और 3 अलग अलग लेंथ है। इतने पोर्शन का लेंथ है 300, इतने का है 500, इतने का है 400 mm, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात आप याद रखो कि इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि ये फिगर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें ये एक अलग पार्ट बन सकता है, इसको पार्ट A बोलेंगे। ये जो रीजन है जिसका डायमीटर 30 है उसको हम B पार्ट बोलेंगे, और जिसका डायमीटर 18 है उसको हम C पार्ट बोलेंगे। यानी कि इस फिगर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हर एक पार्ट को आपको बैलेंस करना है, या तो हर एक पार्ट को आपको इक्विलिब्रियम में लेके आना है। तो देखो कैसे होगा। पार्ट A की बात करें तो मैं यहाँ पे पार्ट A ड्रॉ करता हूँ। अब ये जो वॉल है, B और A को ज्वाइंट करने वाली जो दीवार है, वॉल है, उसका आधा वॉल यहाँ समझ लो, आधा पार्ट यहाँ पे है और आधा पार्ट यहाँ पे है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका रीजन ये है, जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उस केस में जो ये दीवार पे जो फोर्स लग रहा है वो ये दोनों पे लगता होगा, कंबाइन होकर। C पार्ट में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, कंफ्यूज मत होना, एक बार हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। अब 3 पार्ट्स हमने लिख दिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ A पार्ट, B पार्ट एंड C पार्ट। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग में
इसको स्टार्ट करने के टाइम आपको लेफ्ट फोर्स देखना है कितना है। लेफ्ट में कितना फोर्स दिया है 50 किलो न्यूटन। तो ए पार्ट पे भी आप 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। सेम फोर्स रखना है दोनों, स्टार्टिंग सेम। अब ए पार्ट को आपको बैलेंस करना है। अभी आप देखो ये ए पार्ट पे अगर 50 फोर्स लगाएंगे तो ए पार्ट तो यहाँ चला जाएगा लेफ्ट साइड, पर उसको यहाँ जाने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड पे फोर्स देंगे। और कितना देंगे, जितना ये है सेम टू सेम। तो 50 फोर्स हम राइट साइड लगाएंगे तो ये पार्ट आपका बैलेंस हो जाएगा, हिलेगा नहीं, स्टेडी हो जाएगा। ओके, अब दूसरी, अब ये दीवार, ये वॉल एक ही है ऐसा मानना है, सिंगल ऐसा मानना है। अब देखो इस दीवार पे 10 का फोर्स लग रहा है, राइट साइड पे 10 का फोर्स लग रहा है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो ये वॉल और ये दोनों मिला के वॉल सेम है। यानी अगर मैं बी पार्ट, ये ए और ये बी है, बी को मैं ऐसे लेके जाऊं तो ये वॉल जो होगी वो ये होगी सेम। अब देखो ये वॉल पे मैंने 10 का फोर्स दिया राइट साइड, सॉरी 10 का फोर्स देना है, क्वेश्चन में दिया है 10 का फोर्स हमको देना है, पर मैंने क्या कर दिया, 50 फोर्स दे दिया। मुझे किसी को सिर्फ 10 रुपए देने थे पर मैंने उसको 50 रुपीज दे दिए, तो वापस मुझे कितने देगा वो, 40 रुपीज देगा। ठीक है, यानी कि मैंने ज्यादा फोर्स दे दिया, 10 देना था 50 दे दिया, कितना ज्यादा दिया 40, वो 40 मेरे को वापस देना आएगा। यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो 40 किलो न्यूटन फोर्स लगेगा। और जब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, 50 माइनस 40 करोगे तो 10 आपका आंसर आएगा। और इन दोनों में से जो बड़ा फोर्स है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगा जो हमारा लग रहा है, यानी ये हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 40 का फोर्स लग रहा है, बी पार्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे भी 40 का फोर्स लगाऊंगा, तो बी पार्ट मेरा बैलेंस हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये जो वॉल है उस वॉल पे लेफ्ट में 20 फोर्स लग रहा है। अब ये वॉल को मैं दो भाग में डिवाइड करता हूँ, तो आधा पार्ट यहाँ रहेगा उस वॉल का, आधा पार्ट यहाँ रहेगा। वही वॉल है, सेम वॉल है। ये वॉल पे 20 का फोर्स लेफ्ट लगता है, पर मैंने क्या किया है, 40 का फोर्स ऑपोजिट साइड में डाल दिया। एक्चुअली में 20 का फोर्स लेफ्ट में लगना चाहिए, पर मैंने उसको 40 का फोर्स राइट में दे दिया। एग्जाम्पल के, मुझे किसी से 20 रुपीज लेने हैं पर मैंने उसको 40 रुपीज दे दिए, तो वो मुझे कितने देगा, 60 रुपीज देगा ना। 20 मुझे लेना है, 40 दे दिया तो कितना मेरे को वापस देगा, वो 60 रुपीज देगा। और जब आप इसको आप माइनस करोगे, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आंसर आएगा 20, और डायरेक्शन कौन सा आएगा, दोनों में से जो फोर्स बड़ा है उसका ही डायरेक्शन यहाँ पे लगेगा। क्लियर? अब ये फोर्स के ऑपोजिट साइड पे फोर्स लगाएंगे तब जाके बैलेंस होगा ये सी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग करने का ओवर, इसको पूरे को आंसर करेक्ट है कि नहीं चेक करना हो तो एक ही मेथड है, आपको ये एंड वाला फोर्स देखना है। ये कितना आया हमारा 60, और क्वेश्चन में कितना है 60, दैट मीन्स बोथ आर सेम, यानी कि ये मेरा सारा कैलकुलेशन परफेक्ट है। राइट, अब ये कैलकुलेशन से मुझे मिला क्या, फोर्सेस, देखो सब फोर्सेस है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो कौन सा फोर्स मिला है वो मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ कि यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट से मुझे P1 मिला है, कितना मिला है 50 है। यहाँ पे
P2 मिला है 40 किलो न्यूटन। अब इसमें मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, वो बोलते हैं सर यहाँ तो दो फोर्सेस है तो यहाँ पे क्यों सिंगल लिखा। ऐसा नहीं होता है, हम इस चैप्टर में ये कंबाइन असर देखते हैं, कंबाइन इफेक्ट है, यानी 50 का टेंसाइल फोर्स लग रहा है। हम ऐसा नहीं बोलते कि 50 + 50 100 का टेंसाइल फोर्स लगता है, ऐसा भी नहीं बोलते। हम ऐसा भी नहीं बोलते कि 50 - 50 करके फोर्स लग रहा है, ऐसा भी नहीं बोलते। हम इसमें ओवरऑल फोर्स देखते हैं, यानी कंबाइन इफेक्ट देखते हैं, इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे 50, इसमें भी 40 एक ही बार लिखेंगे। इसमें हमको क्या मिला है, P3 कितना है 60 किलो न्यूटन। ठीक है, कई बुक्स में क्या करते हैं, अगर ये पार्ट टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो कई बुक्स में यहाँ पे प्लस लिखते हैं, टेंसाइल हो तो प्लस, यहाँ भी टेंसाइल है तो प्लस, टेंसाइल हो तो प्लस। अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता तो कई बुक्स में यहाँ पे माइनस करते हैं प्लस के बदले। तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन है, बट सभी नोटेशन करेक्ट है। प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, अब इतना करने के बाद हम सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। याद रखना, इस टॉपिक में आपको इसी फॉर्मेट से जाना है। बैलेंसिंग करने के बाद, फोर्सेस लिखने के बाद आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा थोड़ी सी जगह में, क्योंकि मेरे कम रहेगी जल्दी से। आप क्या करना, कंटिन्यूस नीचे वर्टिकली लिखते जाना। स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले फाइंड आउट करूंगा A1, उसका फॉर्मूला होगा π/4 d1²। क्यों ऐसा, क्यों डायमीटर वाला फॉर्मूला आया, बिकॉज ये लिखा है डायमीटर, दैट मीन्स के ये राउंड बार है, राउंड है, इसलिए π/4 d1² जो राउंड बार का फॉर्मूला है वो मैंने रखा है। वैल्यू पुट करेंगे तो d1 है 14² और इसका आंसर आता है, आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 153.9 और एरिया का यूनिट mm²। ठीक है, अब सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। पार्ट 2, π/4 d2², उसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। सेकंड डायमीटर है 30, तो π/4 30² होगा 706.85 mm²। ठीक है, थर्ड एरिया A3 इक्वल्स टू π/4 d3²। d3 क्या है, 18, थर्ड डायमीटर, थर्ड पार्ट का डायमीटर 18, तो 18 का स्क्वायर लिखूंगा d3 के बदले, तो इसका आंसर आएगा 254.47 यूनिट mm²। राइट, तो हमने 3 एरियाज फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट का एरिया 153.9, सेकंड पार्ट का एरिया 706.85, थर्ड पार्ट का एरिया 254.47। इतना हमारा हुआ। उसके बाद अभी हमें फॉर्मूला किसका यूज करना है, डेल्टा एल वाला, क्योंकि हमने कहीं भी डेल्टा एल फाइंड आउट नहीं किया। तो अभी डेल्टा एल का फॉर्मूला हम लिखते हैं, दैट डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा L1 फर्स्ट पार्ट, डेल्टा L2 सेकंड पार्ट, डेल्टा L3 थर्ड पार्ट। और प्लस माइनस तीनों में लिखना है स्टार्टिंग में। ये प्लस माइनस क्या होता है कि अगर टेंसाइल लग रहा है तो प्लस, यानी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में टेंसाइल लगता है तो फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, सेकंड पार्ट में भी टेंसाइल खिंचान है तो पॉजिटिव, थर्ड पार्ट में टेंसाइल पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल थर्ड पार्ट में कॉम्प्रेसिव लगता तो यहाँ पे हम माइनस लिखते, राइट। ओके, अब इसमें डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 में
फॉर्मूला आपको 6 नंबर का यूज करना है, ये वाला लिखते हैं आप। डेल्टा L1 में हम लिखेंगे P1 L1 अपॉन A1 एंड E। E को क्यों E1 नहीं लिखा? बिकॉज E सभी में कॉमन है, मटेरियल एक ही है ना, इसलिए। और फोर्सेस यानी P1 P2 P3 तीन अलग अलग फोर्सेस हैं, देख लो। P1 P2 P3 अलग अलग फोर्सेस हैं हमारे पास। L1 L2 L3 भी अलग अलग है, L1 L2 एंड L3। देखो यहाँ पे लिखता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। E को मैंने 1 2 3 नहीं लिखा बिकॉज E हर एक पार्ट के लिए सेम है। E किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। ये सेम मटेरियल का बना हुआ है तो E की वैल्यू थ्रू आउट सेम रहेगी। P1 P2 P3 अलग अलग क्यों लिखा? बिकॉज तीन अलग अलग जगह, तीन अलग अलग पार्ट पे अलग अलग फोर्स लगे हैं। लेंथ भी मैंने देखो L1 L2 L3 लिखा, तीनों पार्ट का अलग अलग लेंथ है। एरिया भी तीनों पार्ट का अलग अलग आएगा। क्यों आएगा अलग अलग? बिकॉज डायमीटर अलग अलग है इसलिए। और हमने देखा भी है तीनों के एरियाज अलग अलग आ रहे हैं। अब E तीनों में कॉमन है, उसको हम कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या रहेगा? P1 L1 अपॉन A1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 प्लस P3 L3 अपॉन A3। ये हमारा फॉर्मूला सेटअप हुआ। अब इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन E के बदले हम ये वैल्यू डालेंगे यहाँ पे कि 2 इंटू 10⁵। फिर P1 में ये वैल्यू डालेंगे, वो हो जाएगा 50। ये वैल्यू किलो न्यूटन में है, उसको न्यूटन में ही कन्वर्ट करके लिखना है। ये होगा 50 इंटू 10⁵। मैंने आपको समझाया था कि किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए हमने 50 में 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब एरिया 1 क्या है? 153.9। ठीक है, क्या रह गया हमारा वैल्यू डालने का? हमने P1 डाला, A1 डाला, L1 यहाँ पे लिखना रह गया है। L1 है 300, ठीक है। P2 फोर्स टू 40, तो 40 में यहाँ लेके जाऊंगा और 40 एक किलो न्यूटन में है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁵ मल्टीप्लाई करूंगा। और L2 500 है तो 500 में यहाँ लिखूंगा L2 के बदले। एरिया 2 706.85 प्लस थर्ड पार्ट के लिए P3 है 60, तो लिखूंगा 60 इंटू 10⁵। थर्ड लेंथ L3 400, ये मैं यहाँ रखूंगा 400, तो 400 डिवाइड में एरिया 3 का हमारा आंसर है 254.47। ठीक है, इतना हमने वैल्यूज पुट कर दिए। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू 10⁵। अब इसका क्या आएगा आंसर? आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है? पहले पूरा मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको डिवाइड कर देना है। इतने का आंसर क्या आएगा वो मैं लिखता हूं, 97465.88
और इसका कैलकुलेशन का आंसर आता है 294.54 और इसके कैलकुलेशन का आंसर आएगा 94313.67 राइट। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे, ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप चलता है इस पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं, ताकि आपकी डिफ़िकल्टी शायद किसी और स्टूडेंट की डिफ़िकल्टी हो तो उसको भी आंसर मिलेगा, तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब एडिशन तीनों का करोगे तो उसका आंसर क्या आता है वो मैं यहां पे लिखता हूं। 220 तीनों का एडिशन का आंसर, देखो जो मैं करा रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रहा हूं, ऐसा कोई भी चैनल में आपको इतना डिटेल में स्टडी नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है। 220074.09। अब क्या करेंगे, अब देखो ये ब्रैकेट इसके मल्टीप्लिकेशन में है, अब आपको 1 इंटू दिस करना है और डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁵ इसको ऐसा कर सकते हैं 220074.09 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁵। अब इसका आंसर आएगा 1.1 mm। वाई mm? बिकॉज डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ, लेंथ में फेरफार, लेंथ में बदलाव। तो वो लेंथ में बदलाव जो भी आएगा उसका यूनिट mm में ही रहेगा, क्योंकि वो लेंथ ही रहेगा। ठीक है, तो अभी ये आंसर पॉजिटिव है, तो आपको एक और चीज लिख देनी है, आंसर जब पॉजिटिव आता है डेल्टा एल का तो आपको लिखना है कि इंक्रीज इन लेंथ। ये क्या बताता है कि जो भी हमने फोर्सेस दिए, जो भी कहीं भी जो भी हमने किया कैलकुलेशन, उसका एंड रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव, यानी कि लेंथ उसका इंक्रीज होगा। किसका लेंथ, इसका लेंथ इंक्रीज होगा। अगर ये आंसर नेगेटिव में आता तो लेंथ डिक्रीज होता। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। यहाँ पे ये हमारा सम ओवर। बट एक मैं चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें अगर ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, तो उसमें किस तरह से पूछ सकते हैं। तो आइए हम इसको ही देख लेते हैं कि मैं यहाँ थोड़ा रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन में चेंज होगा तो कैसे होगा वो आपको एक बताता हूं मैं। सपोज आपको ट्विस्ट करना हो तो क्या करेंगे, ये चार फोर्सेस देखो 1 2 3 एंड 4, ये चारों फोर्सेस में से एक फोर्स को गायब कर देंगे और गायब करके क्या लिख देंगे उसके बदले, कोई अननोन वैल्यू, जैसे कि P Q R S ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे वो सम बनेगा। मैं अभी सिर्फ फोर्सेस का ही एक डायग्राम बनाऊंगा, ये डायमेंशन नहीं लिखने वाला। ठीक है, क्योंकि वो तो आप ये सेम ही समझना। देखो मैं सिर्फ फोर्सेस का बनाऊंगा, क्योंकि जो मुझे समझाना है मैं बस उतना ही आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये ट्विस्ट कहाँ पे आ सकता है, ये ट्विस्टिंग भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपकी तैयारी, आपका माइंड एकदम प्रॉपर रेडी होना चाहिए। कोई भी ट्विस्टिंग है आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्विस्टिंग वाला सम होगा तो 7 मार्क्स में ही आएगा। देखो ये तो चलो ठीक है, मैंने वही लिया 50 किलो न्यूटन, इसको भी मैं चेंज नहीं कर रहा, इसको 10 किलो न्यूटन लिख दिया, इसको भी मैं चेंज नहीं कर रहा, इसको 20 किलो न्यूटन लिखा। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, 60 के बदले मैं सिर्फ W लिखता हूँ।
बस ऐसा। और अदर डायमेंशंस, डायमीटर्स भी यहाँ पे आएंगे, अगर ऐसा पूछेंगे सम तो डायमीटर्स भी लिखे होंगे और ये लेंथ भी तीनों का लिखा होगा, पर यहाँ पे W लिखा होगा। तो इस सम को कैसे करना होता है, तो एक सिंपल सा टेक्निक है इसमें, आपको ऐसा लिखना है फॉर इक्विलिब्रियम फिर आपको क्या करना है, इक्वल टू लिखना है पहले, इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो लेफ्ट फोर्सेस हैं, एक ये लेफ्ट में लग रहा है, एक ये लेफ्ट में लग रहा है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेफ्ट वाले फोर्सेस लिख देना। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा 50 और लिखूंगा 20, ठीक है, ध्यान से समझना। और इक्वल के राइट साइड मैं जो राइट फोर्सेस है वो लिखूंगा, यानी एक मैं 10 लिखूंगा और W भी लिखूंगा, राइट फोर्सेस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 और W। और अब दो फोर्सेस के बीच में प्लस लिख दूंगा, ठीक है। अब इसको हम मैथ्स, सिंपल मैथ्स से सॉल्व करते हैं, एडिशन करेंगे इसका, तो 70 होगा, 10 को वहां भेजोगे तो 70 माइनस 10 इक्वल्स टू W होगा। इसको आप माइनस करेंगे तो 60 आपका W का आंसर आएगा। यानी कि आपको भले यहाँ पे अननोन फोर्स दिया था बट आंसर तो हमारा वही आया है ना, ठीक है। यानी अगर आपको ऐसा डायग्राम नहीं देते, ऐसा देते हैं अननोन वाला, तो आपको पहले ये करना है, फिर 60 की वैल्यू, यानी एक और डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर 60 की वैल्यू उसमें डाल देनी है डायग्राम में, फिर जैसे हमने स्टार्टिंग से किया पूरा ऐसा सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखना। तो टिपिकलिटीज भी बता रहा हूँ आपको मेरे चैनल में, मेरे चैनल का यही खासियत है कि आपको एक एक चीज़ परफेक्ट मिलेगी, वीडियो का लेंथ इंक्रीज होगा चलेगा, बट आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। प्लीज़ ये वीडियोस आप शेयर कीजिएगा, और भी वीडियोस बना रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, तो आपको जो भी कुछ न्यू वीडियोस बन रहे हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, ऑल द बेस्ट।